वेलकम टू गाइस माय न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और लाइक भी नहीं कर रहे और बेल आइकन का बटन भी नहीं दबाते। और आज का मेरा व्लॉग छोटा सा व्लॉग होगा क्योंकि आज हमारे सैलून पे बहुत सारा काम था और हमारे पास टाइम नहीं था। और अभी मुझे मेरी पुप्पो का फ़ोन आया क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा कॉस्मेटिक का काम है। तो उनको कुछ मेरी कज़नों को, मेरी पुप्पो को कुछ कॉस्मेटिक का सामान चाहिए था। तो उन्होंने अब मुझे फ़ोन किया कि तुम मुझे वो चीज़ें अभी दे के जाओ। रात के बज रहे हैं 9 और हमारा पार्लर का टाइम अब ऑफ हो गया और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अब मैं शैरी को उस दिन की तरह तंग करूँगा, देखते हैं वो मेरे साथ जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि सर्दी बहुत है और वो सर्दी से उसकी बहुत जान जाती है। रिक्वेस्ट करूँगा उसकी कि प्लीज़ मेरे साथ चले जाओ क्योंकि उनको चीज़ें ज़रूरी चाहिए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें मुझसे मंगवाई हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं हमसे ऑनलाइन चीज़ें ले ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन भी बिज़नेस है, कारोबार है कॉस्मेटिक का। तो आप हमसे भी चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मेरी पुप्पो ने क्या क्या मंगवाया है। तो ये सामान था जो मेरी पुप्पो ने मंगवाया था, जो मेरी कज़नों को चाहिए था, मेरी पुप्पो को चाहिए था। BNB जो आजकल बहुत फेमस जा रहा है स्किन के लिए। हर कोई चाह रहा है कि हमें ये चाहिए स्किन केयर के लिए। ये सीरावी का था, ये भी राइस राइस क्लींजर था, ये भी उनको चाहिए था। और ये भी राइस की कोई क्रीम थी, कोई वाइटनिंग क्रीम थी शायद, कि नाइट क्रीम थी, इसके बारे में मुझे नहीं पता। और ये शीट मास्क थे, ये भी उनको ज़रूरी चाहिए थे। तो ये चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी। वो कह रहे थे कि हमें पहुंचा दो, क्योंकि शायद कोई फंक्शन आ रहा था फैमिली में, इसलिए ये चीज़ें उनको लाजम चाहिए थी। तो ये चीज़ें देने के लिए हम लोगों ने जाना था जौहर टाउन। और इसलिए मुझे अब शायरी का बहुत तरला करना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा। पता नहीं वो मेरे साथ जाता भी है कि नहीं जाता। शायरी बैठा है, हम देख के शायरी को मनाने की कोशिश करते हैं मेरे साथ जाता है कि नहीं जाता। शायरी, शायरी, इधर देखो, हाय बोलो। हाय। पूछोगे नहीं लोग सब कैसे हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों। मुझे तुमसे एक काम था छोटा सा, इनकार तो नहीं करोगे? पहले बताओ। हैं, मेरे साथ कहीं जाना है? ना, मैं क्या? प्लीज़ प्लीज़, नहीं नहीं, ज़्यादा दूर, आखिरी बार आखिरी बार। भाई प्लीज़, मैंने जौहर टाउन जाना है, मेरे अपनी पुप्पो की तरफ जाना है, मुझे वहाँ थोड़ा सा काम है। बस वहाँ पे उनको एक पार्सल पकड़ाना है कॉस्मेटिक का, पकड़ा के वापस। नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ जोर तुम्हारे आगे। नहीं, हाजिर होने भाई, तू पैसे चला। नहीं चलाऊंगा, पैदल पैदल नहीं चलाऊंगा। पक्का वादा। बाइक पे चलते हैं, जैसे बाइक पे। क्या खिलाए? क्या चीज़? क्या खिलाए? क्या खाओगे तुम, जो तुम बोलोगे। क्या खाना बताओ। पेट्रोल नहीं है भाई। पेट्रोल भी मैं डलवाऊंगा। चल। इसको मैंने मना लिया बड़ी मुश्किल से। किस शर्त पे ये माना है, कह रहा है जी तुम मुझे कुछ खिलाओगे, पेट्रोल भी तुम डलवाओगे। पेट पूजा। हाँ मैं पक्का वादा तुम्हें पेट पूजा खिलाऊंगा। फिर काम दूजा। क्योंकि मैंने इसको बोला है, मैंने कहा मेरी पुप्पो हैं जिनसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो अपनी पुप्पियों से प्यार नहीं हाँ, ये करते। तो मैं। मैं करता हूँ, तुम करते हो प्यार? मैं अपनी पुप्पियों, मैं तो भाई अपनी पुप्पियों के साथ बहुत प्यार करता हूँ। वो भी हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं। लोगों की पुप्पियों जैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी पुप्पो है मेरी। मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनका कुछ सामान है वो डिलीवर करने जा रहा हूँ। और रास्ते में शायद कुछ अच्छे अच्छे से मोमेंट्स आए तो हम उनको कैमरे में कैच ओह माय करेंगे। गॉड। चलिए ठीक है, ओके गाइस, हम ना निकलते हैं हम सफ़र के लिए, क्योंकि अब क्या टाइम हो गया है। हमारे साथ जुड़े नहीं। हाँ हमारे साथ फिर जुड़े हम रहे, आपके साथ हम जुड़े आपको रास्ते में रहेंगे। दिखाते हैं हम क्या क्या करते जाते हैं। मैं इसको फिर बहुत तंग करूंगा, बहाने से लेकर तो जा रहा हूँ। अभी आपको उड़न तश्तरी पे सैर करवाई थी ना, अब हम आपको अपनी पराठों पे सैर करवाते हैं। ओके। चलो। फिर मैंने अपनी बॉस से परमिशन ली, वो मुझे देख रही थी कि कहीं जा रहा है। मैंने कहा मैं चले जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ चले जाओ। और उन्होंने बोला कि दफ़ा हो जाओ, और मुझे बाय बाय बोला, कहती चले जाओ मेरी नज़रों से दूर। मैं कहा कि फ़िरोज़ भाई आज बहुत बिज़ी लग रहे थे, इन्होंने तो मैं तो देखा भी नहीं। और ये भी बिज़ी था, मोबाइल में बहुत मगन हुआ था मैं भी। फिर हम लोग निकले बाहर जाने के लिए। चलो 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 चलो, हमारी पराठो। चलो चलो। ये अब शहरी मुझे लेके जा रहा है जौहर टाउन। अब मैं इसको रास्ते में पूरे बहुत करूँगा तंग, बहुत ज़्यादा। अब ये ना कहना मोटरसाइकिल आज भी ख़राब है। नहीं शहरी, स्टार्ट, जोर लगा, जोर 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 जोर। पूरे 5,000 रुपए लगाए। अच्छा जी, चलो सही है। चलो जी, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। फिर हम लोगों का सफ़र हो गया स्टार्ट। और सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा थी। बेचारा शहरी, बाइक तो वो चलाएगा, मैं तो आराम से पीछे बैठूँगा। फिर पेट्रोल हमारा, मैंने से वादा किया था कि मैं पेट्रोल डलवाऊँगा। तो फिर मैं अपने वादे पे पूरा उतरा। मैंने इसको पूरे 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के दिया कि चलो शहरी मौजें करो, पेट्रोल डलवाओ और चलते हैं। फिर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया। फिर हम आगे निकले। फिर ये शहरी मुझे साथ साथ बता रहा था दुकानों के बारे में, शॉप्स के बारे में। रास्ते में जो जो पॉइंट आ रहे थे मुझे उसके बारे में गाइड कर रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा कहीं आता जाता नहीं हूँ अकेला, मुझे रास्तों का नहीं पता चलता, तो मैं गुम जाता हूँ, सीधी सी बात है। और जितनी सर्दी थी मैं कभी भी ना जाता। और ये अंडरपास मुझे बड़ा प्यारा लगता है,
इसलिए मैंने इसको भी अपने व्लॉग में शामिल कर लिया। यहाँ से गुजरते वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ, किसी की शादी की एंट्रेंस है। और फाइनली हम अपनी पुप्पो के घर पहुँच गए। पुप्पो ने दरवाज़ा खोला क्योंकि मैं लेट नाइट गया था और वो मेरा वेट कर रही थी काफ़ी देर से। और मैंने साथ ही अपना व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आज सोचा कि मैं अपनी पुप्पो का घर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी पुप्पो का घर बहुत प्यारा लगता है। ये देखें आप, ये मेरे पुप्पो के घर की एंट्रेंस है जो सीधा निकल जाता है। ये टीवी लॉन्च है उनका। फिर सर्दी बहुत ज़्यादा थी। पुप्पो ने ड्राई फ्रूट रखे हमारे आगे कि आप लोग ड्राई फ्रूट खाओ और मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। और उतने में पुप्पो चाय भी ले आई। चाय बहुत मज़े की थी और ड्राई फ्रूट भी बहुत मज़े मज़े के ड्राई फ्रूट थे, डिफरेंट तरह के। मैंने तो खूब जी भर कर मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए और इन्जॉय भी किया साथ में। और इसके बाद शहरी भी जो है वो भी खाना पीना कर रहा था साथ साथ। मेरी पुप्पो को घर डेकोरेट करने का बहुत शौक़ है। उनको ये चीज़ें डेकोरेशन करने का, मतलब कि घर को साफ़ सुथरा रखने का, ये शुरू से मेरी पुप्पो की आदत थी। ये हर चीज़ को बहुत नीट तरीके से रखती थी और उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। हर चीज़ को तरीके से सलीके से रखा हुआ है। और देखें आप कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, डेकोरेशन चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने सोचा मैं इनको भी अपने ब्लॉग में ले लूँ। फाइनली फिर हम वापसी के लिए निकले और ये राज हम आपको बाद में बताएंगे कि हमारी बाइक के साथ क्या मसला हुआ था। ये हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हमारी बाइक के साथ आज फिर क्या मसला बना। और ये है जी सर्दी से बचने का तरीका। शायरी इस ट्रक के पीछे पीछे जा रहा था ताकि सर्दी ना लगे, क्योंकि ट्रक की हीट आ रही थी पीछे की तरफ और सर्दी कम थी। और ये बड़ा खुश हो रहा था, कहता ये है जुगाड़ अच्छा सर्दी से बचने का। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं पीछे बैठ के इंजॉय कर रहा था मौसम को, क्योंकि मुझे ये वाले मौसम बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के सर्दियों के। फिर शायरी कहने लग गया कि मैं कुछ खाऊंगा हल्का फुल्का सा। उसका कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। हम ये करीम मार्केट में घुस गए। फिर हमने यहाँ पे कोई दुकान ढूंढी कि अब हम क्या खाएंगे। हमें फिर ये प्यारी सी एक दुकान मिली जहाँ पर बड़ी बड़ी स्वीट्स की चीज़ें पड़ी हुई थी, रसमलाई, ये गाजर का हलवा, इस तरह के रसगुल्ले वगैरह, इस तरह की चीज़ें। क्या फिर कैसा महसूस हुआ शायरी, तुम्हें सर्दी लगी? बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है, ठीक है। और इसके अलावा अभी हम लोग जो है वो करीम ब्लॉक में रुके हुए हैं। तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी, लेकिन मुझे मीठा खाने को दिल कर रहा था। तो हमने यहाँ से जो है वो गाजर का हलवा लिया। तो अभी हम टेस्ट करके बताते हैं किस तरह का है। फिर इसने बड़े मज़े ले लेके गाजर का हलवा खाया। मैं तो मीठी चीज़ें शौक से खाता नहीं, पर मैंने अल्लाह खूबसूरत लोग जो हैं हमें खज्जल खुआर करवा के और कैसे गाजर का हलवा दे रहा है। फिर मुझे मोमोज़ की दुकान नज़र आई। मैंने कहा तुमने मीठा खाया और मैं चटपटा सा कुछ खाऊंगा। फिर मैंने मोमोज़ लिए और मैंने मोमोज़ खाए, बड़े मज़े के थे ये मोमोज़। आप भी ट्राई करना यहाँ पे क्रीम ब्लॉक में। तो मोमोज़ खाने के बाद और गजरेला खाने के बाद हम लोग फिर उसी अंडरपास से वापस गुजरे और हम फाइनली अपने घर को वापस जा रहे थे। सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा थी, रात के 12 बज गए हुए थे। ओके गाइस, हम लोग घर वापस आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और बकाया बात शहरी, आप बताओ फिर क्या हुआ हमारे साथ? बाकी जो है पिछले जो आपने ब्लॉग में देखा था, इसने मुझे पैदल चलाया और इस दफ़ा इसने फिर मुझे खज्जल खुआर कर। मैंने नहीं कराया, इस बार इसने मुझे खज्जल खुआर करवाया, क्योंकि हम लोग जब घर से निकले हैं। ऐसे नहीं कहना। हम लोकेशन किसने गलत डाली थी? लोकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, लोकेशन की बात करो ना। अभी जो हाँ, मैंने लोकेशन गलत डाल दी, ठीक है, मुझसे मसला बन गया, ठीक है। लोकेशन मैंने गलत डाली और जाते वक्त इसने क्या किया है, मोटरसाइकिल की चाबी यहाँ पर ही भूल गया है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे, अपनी पुप्पो की तरफ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं तो जब हम लोग वापस निकलने लगे तो बाइक लोग थी। फिर आगे क्या किया हम लोगों ने? फिर हमने दोबारा यहाँ पर एक लड़का होता है हमारे साथ ही, उमैर, तो हमने उसका कॉल की। तो हमने कहा यार हमें ना चाबी देने आ जा। तो वो कहता भाई सर्दी बहुत हो रही है, मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ से उबर करवा देता हूँ। तो उबर पे आपको चाबी वहाँ तक पहुँच जाएगी। बहरहाल चाबी पहुँच तो गई,
खैरियत से। लेकिन हम खजल बहुत हुए लेकिन हम लोग जो हैं क्योंकि यहाँ से वहाँ का रास्ता तकरीबन घंटे का रास्ता है, जौहर टाउन से, और यहाँ का रास्ता, यहाँ का हम नहीं तकरीबन- बताएंगे अपना एड्रेस, आप लोग तकरीबन यहाँ पहुँचना आधे जाओ। आधे घंटे का रास्ता है। हाँ तो और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था हमें, तो जाहिर सी बात है यहाँ से वहाँ पर चाबी लेके आना, और घंटा तो वैसे ही वहाँ पर हमें तकरीबन 2 घंटे तो वहाँ पर वैसे ही बैठे हुए हो गए थे। हमने इतना टाइम लगाना नहीं था, हमारा प्लान था कि हमने वहाँ पर जाना है, 10 मिनट रुकना है ज़्यादा से ज़्यादा और वापसी आ जाना है। लेकिन फिर हमें मजबूरन जो है वो 2 घंटे वहाँ पर बैठना पड़ा। जी, तो ये शायरी बताओ फिर तुम्हें कैसा लगा मेरी पुप्पो से मिलके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उनकी नेचर वो है ही बहुत थी। अच्छी। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो मेरी पुप्पो का मेरी मामा ज़्यादा है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और फिर क्या, अब ये भी आपने आप लाजम बताना कि आज आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, फिर हमने थोड़ा सा घुमा फिरा भी, आउटिंग भी की थोड़ी सी। बिल्कुल ऐसे ही है है। और बहुत मज़ा आया हर ब्लॉग की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ओके। बाय बाय बाय।